भूमि सुधार समझौते को लागू कराने और भूमि अधिग्रहण अध्यादेश 2014 के विरोध में पलवल के सेक्टर 12 स्थित हुड्डा मैदान में देश के तमाम सामाजिक संगठनों के द्वारा एकता परिषद के नेतृत्व में जन सत्याग्रह पदयात्रा का शुभारंभ करने से पहले लोगों को संबोधित करते हुए वरिष्ठ समाज सेवी अन्ना हजारे ने कहा कि 67 साल में गोरे लोगों ने देश को इतना नहीं लूटा जितना आजादी के बाद सत्ता प्राप्त करने वाले लोगों ने लूटा है। उन्होंने कहा कि दोबारा आजादी की लड़ाई के लिए फिर से बलिदान की आवश्यकता है और वह इस बलिदान के लिए सबसे आगे होंगे। उन्होंने लोगों से आह्वान किया कि वे अपने अधिकारों के लिए जेल जाने के लिए तैयार रहें। अन्ना हजारे ने कहा कि देश में कहां लोकतंत्र है और कहां जनतंत्र है, इसके लिए देश के लाखों लोगों ने कुर्बानी दी थी। सरकार ने किसानों की जमीन को हथियाने के लिए भूमि अधिग्रहण बिल लेकर आई है। सरकार किसानों की जमीन का अधिग्रहण कर बड़े उद्योगपतियों को देने की मंशा बना रही है। उन्होंने कहा कि संविधान में लिखा हुआ है कि किसानों की उपजाऊ जमीन को सरकार जबरन अधिग्रहण नहीं कर सकती। केंद्र सरकार गहरी नींद में सो रही है। सरकार को जगाने के लिए आंदोलन किया जाएगा। उन्होंने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि अच्छे दिनों का सपना दिखाकर सत्ता तो हथिया ली, लेकिन अब आम आदमी किस हालत में इसे देखने की किसी को फुर्सत नहीं है। उन्होंने कहा कि 24 फरवरी को जब ये यात्रा दिल्ली के जंतर मंतर पहुंचेगी, तब वे स्वयं इस यात्रा का स्वागत करने के लिए पहुंचेंगे। उन्होंने कहा कि देश प्रदेश भर और जिला स्तर पर पदयात्रा की जाएगी ताकि लोगों को भूमि अधिग्रहण के बारे में पता चल सके। आंदोलन के जरिए लोग जागरूक होंगे और दोबारा दिल्ली के रामलीला मैदान में लोगों के अधिकारों के लिए बिगुल बज जाएगा। इस आंदोलन में देश भर के लोग शामिल होंगे। तो हमें एक बात तो महसूस हो रही है कि 1857 में आजादी का जंग शुरू हुआ था और 90 साल वो जंग चला। लाखों लोगों ने अपनी कुर्बानी की और 47 साल 1947 के बाद ऐसे लगा था कि अभी ये देश एक बलशाली भारत बन जाए। आज आजादी के 68 साल बीत गए। आपने सबके भाषण सुने, बहनों के भाइयों के सबके भाषण सुने। प्रश्न खड़ा होता है कि किसको मिले आजादी, क्या मिली आजादी हमें? भ्रष्टाचार तो कम नहीं हुआ, गुंडागर्दी कम नहीं हुई, लूट कम नहीं हुई, दहशतवाद कम नहीं हुआ। क्या मिली आजादी हमें? सिर्फ गोरे गए और काले आ गए, फर्क इतना हो गया। 150 साल गोरे लोगों ने लूटा हमें, 150 साल में गोरों ने जितना नहीं लूटा उतना 68 साल में हमारे लोग हमारे देश को लूट रहे हैं। अब ये दूसरी आजादी की लड़ाई हम लड़ना चाहते हैं तो हमारे में भी देश में आज हमें फिर से शहादत देने की जरूरत है। शहादत मांग रहा देश फिर से, अगर सही हमें आजादी मिलेगी। कई लोगों को फिर से जेल में जाना पड़ेगा, कई लोगों को फटके भी खाने पड़ेंगे, तब ये आजादी की दूसरी लड़ाई सफल हो जाएगी। आज भूमि अधिग्रहण बिल ये आपने ऑर्डिनेंस लाया, किसानों की जमीन लेनी है तो 2013 के कानून में ये तरतूब थी। कानून कह रहा था कि 70% लोग गांव के कहते हैं कि हमारी जमीन नहीं लेंगे, तो नहीं ले सकती सरकार, ये कानून में था। और ये सरकार ने वो निकाल दिया। लोकतंत्र है ना, 70% लोग कह रहे हैं ना आजादी की लड़ाई हमें जो लड़नी है, तो ये मालिक को जगाना जरूरी है। मालिक अगर जाग जाए तो असंभव नहीं है। गांव-गांव में हमें लोगों को जगाना है, गांव-गांव में। अभी देखो ग्राम सभा ये सर्वोच्च व्यवस्था है लोकशाही की। ये सरकार ने जमीन लेते समय ग्राम सभा की सोचे नहीं की। अरे अंग्रेज के हुकुमशाही राज में क्या फर्क है?
अंग्रेज यही तो हुक्मशाही करते थे, जबरदस्ती से जमीन लेते थे, जबरदस्ती से लोगों की जमीन छीन लेते थे और अपने मतलब के लिए यूज करते थे। तो अंग्रेज जाकर हुआ क्या? इसलिए हमें जागरूक होना है। अभी चलो पापा जी, जो इरिटेटेड लेंगे, इस राष्ट्र की पैदावारी बढ़ानी है, तो जिस जमीन में किसान 2-3 पानी देता है, ऐसी जमीन नहीं ले सकते, ये कानून में लिखा है और इन्होंने, ये सरकार ने निकाल दिया। पानी वाली जमीन भी सरकार लेकर किसको देगी? उद्योगपतियों को। तो हम तो सुन रहे थे, इलेक्शन के टाइम पर हम सुन रहे थे अभी अच्छा दिन आएंगे, ऐसे सुन रहे थे। अभी 9 महीना हो गया, किसके लिए आए अच्छे दिन? अरे उद्योगपति के लिए अच्छे दिन आ गए, सामान्य लोगों का अच्छे दिन कहाँ है? वो सामान्य लोगों के अच्छे दिन आना है। इसीलिए अभी आप लोग पदयात्रा निकालने वाले हैं। सिर्फ इतने पदयात्रा से काम पूरा नहीं होगा। आप जाने के बाद अभी 24 तारीख को बड़ा आंदोलन है, 23-24 उधर आंदोलन है। राजगोपाल जी है, अपने राजेंद्र सिंह है, ये सब के नेतृत्व में अभी जाएंगे आप दिल्ली में, और उधर हम ये सब लोग आंदोलन में शामिल होंगे। अभी हम दिल्ली में जब बैठेंगे 2 दिन, तो पद यात्रा, अभी समय आ गया है देश में हर राज्यों में, हर जिला में पद यात्रा शुरू करनी पड़ेगी लोगों को जगाने के लिए। जब तक लोग जागरूक नहीं होंगे, संगठित नहीं होंगे, अरे इतनी ताकत है लोगों में इतनी ताकत है कि सरकार का नाक दबाने से मुंह खुल जाएगा, इतनी ताकत है। भूल गए हम अपने ताकत को, अपने शक्ति को भूल गए। वो काम हमें करना पड़ेगा आगे के लिए। कौन कौन राज्य में कितने दिन के पदयात्रा हम कर सकते हैं? जिला में कर सकते हैं, राज्य में कर सकते हैं। ये सब तय करने के बाद फिर ये पदयात्रा 2 या 3 तक ये पदयात्रा चलेगी सब। उससे लोग जाग जाएंगे, लोगों को पता चलेगा कि भूमि अधिग्रहण बिल क्या है, ये भूमि अधिग्रहण अध्यादेश क्या है। ये माइक उठा दी 24 का। ये जब उनके समझ में आ जाए, आज क्या है कि भूमि अधिग्रहण अध्यादेश ऊपर मीडिया में कुछ लिखा है, इसके कारण लोगों को पता चला, लेकिन छोटे गांव में तक वो गया नहीं। वो गांव तक जाना है कि भूमि अधिग्रहण अध्यादेश ये किसानों पर कैसे अन्याय करने वाला है, ये लोगों को पता चलेगा। और अन्याय करना मतलब ये सरकार सिर्फ अन्याय नहीं, उद्योगपति को सोच कर रही, उद्योगपति की जमीन ले रहे किसान की। और हमारा संविधान कह रहा है कि गरीब अमीर की गरीब को चाहिए, ऐसा संविधान कह रहा है। और आप तो संविधान के बरखलाफ चल रहे हैं, अमीर को अमीर करने जा रहे हैं, गरीब को गरीब करने जा रहे हैं। ये तो संविधान के बरखलाफ है। पहले अपने गरीबों के बारे में सोचना। तो ये हम लोग गांव तक अगर लोगों को पता चला, 2-3 महीना में ये सब दौरे चल गए और लोगों को पता चल गया, तो फिर रामलीला मैदान, उस टाइम पर देश की जनता रामलीला मैदान पर जरूर इकट्ठी होगी। और ये रामलीला मैदान पर अगर इकट्ठी होगी, तो उस टाइम पर सिर्फ गवर्नमेंट के पीछे नहीं पड़ना, सिर्फ गवर्नमेंट के पीछे नहीं पड़ना, जेल भरो आंदोलन।